हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आज हम लोग देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीट स्टोन ब्रिज ये क्या होता है ना, और इसको प्रूव करेंगे, इसकी कंडीशन को हम लोग। तो पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसमें होता क्या है ना। 4 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 रेजिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में कनेक्ट कर देते हैं, और अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस वन डायगोनल। अब एक डायगोनल में एक सेल लगा देते हैं, और अदर डायगोनल, जो दूसरा वाला डायगोनल है, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। एंड दिस सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन नाम के एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एफ व्हीटस्टोन। उन्होंने इस ब्रिज के बारे में जानकारी बताई, इसका प्रिंसिपल दिया। सो उन्हीं के नाम पे इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है ना। अब हम उस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमको एक क्वाड्रिलेटरल के शेप में 4 रेजिस्टेंसेस को सेट करना रहता है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। हम इसकी लेबलिंग कर सकते हैं, ए बी सी डी। अब ये चारों रेजिस्टेंसेस का नाम हम मान लो इस तरह से रख देते हैं, पी क्यू आर एस। तो ये चारों रेजिस्टेंस जो है, अभी इनमें हमने ना कोई करंट सोर्स दिया है, ना इनके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। तो अब हमको एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जी लगा दिया बी डी के अक्रॉस, और दूसरा डायगोनल ए सी के अक्रॉस हम इस तरफ से बाहर से एक सेल लगा देते हैं। अब ये हो गया पूरा का पूरा सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये क्वाड्रिलेटरल है। एक डायगोनल में गैल्वेनोमीटर है, दूसरे डायगोनल में सेल है। अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो, है ना, उस कंडीशन को बैलेंस्ड कंडीशन कहा जाता है ना। तो व्हेन देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन होने की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें करंट नहीं होना चाहिए। तब उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहते हैं। उस कंडीशन में उन्होंने बताया कि ये जो रेजिस्टेंसेस होते हैं, इनके बीच में ये रेशियो होता है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस। अब हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे। हमने अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट्स को शो कर दिया है। ए बी आर्म में I1 करंट जा रही है, हमने मान लिया। ए डी आर्म में I2 करंट जा रही है। मेन करंट है I, इसके दो पार्ट हो गए यहाँ पे। फिर आगे फर्दर जो है, यहाँ बी जंक्शन पे गैल्वेनोमीटर के अंदर से जाने वाली करंट को हमने IG लिख दिया, और इस आर्म में जाने वाली करंट को हमने I3 लिख दिया है। सिमिलरली फिर से ये वाली जो ब्रांच है, दैट इज़ DC, इसमें हमने करंट I4 को लिख दिया है ना। ये करंट तभी फ्लो होंगी जब हम कीज़ को, स्विचेस को कनेक्ट करेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले बी जंक्शन पे और डी जंक्शन पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा देंगे। तो लिखेंगे हम, अप्लाइंग KCL फॉर बी जंक्शन, लिख लेते हैं यहाँ पे। अब जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, दैट इज KCL, है ना, वो क्या वो कहता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल आने वाली करंट और टोटल जाने वाली करंट इक्वल होती है। तो इस पे जंक्शन पे इनकमिंग करंट है I1 इक्वल टू आउटगोइंग करंट से यहाँ पे 2 IG एंड I3। तो ये हुआ IG एंड I3, ये हुआ KVL लगाया बी पे। सिमिलरली KVL को हम डी पे भी लगाएंगे, है ना। तो फिर से यही लिखा जाएगा, अप्लाइंग
KCl फॉर D जंक्शन। फिर से सेम चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, लिखेंगे हम I2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो इनकमिंग करंट्स हैं I2 और IG, तो हम यहाँ लिखेंगे I2 प्लस IG इज इक्वल टू, आउटगोइंग करंट यहाँ से है I4। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए। अगर हम इसको बैलेंस कर दें, बैलेंस का मतलब है यहाँ से करंट ज़ीरो हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो, है ना, तो हम लिखेंगे इन बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन IG should be zero, that means there should be no current through galvanometer। ये IG की ज़ीरो वैल्यू दोनों में हम रख देंगे, है ना, फ्रॉम 1 and 2। इसमें IG ज़ीरो कर दिया तो हमको क्या मिला, I1 इज इक्वल टू I3, और इसमें हमने IG को ज़ीरो कर दिया ये वाला, तो यहाँ मिला I2 इज इक्वल टू I4। अब हम इसको रिलेशन नंबर 4 में रख लेते हैं, 3, है ना, रिलेशन नंबर 3 इसको रख लेते हैं, इसको हम आगे अभी यूज़ करेंगे। अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमको इसमें दो लूप बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं ABDA, उसको इस तरह से लेबलिंग एरो दिखा देते हैं, मोशन का एरो। सिमिलरली दूसरा लूप होगा BCDB, इन दोनों लूप्स में हम KVL लगाएंगे, ठीक है। तो पहला लूप हम लिख लेते हैं यहाँ पर ABDA, इसमें हम KVL लगाएंगे। सबसे पहले हम A से B तक गए, इसमें करंट I1 है, रेजिस्टेंस P है, करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं, है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो हम लिखेंगे माइनस I1 इंटू P। फिर और आगे बढ़ते हैं IG, अब इसमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G हम मान लेते हैं, तो हम फिर से करंट के अलॉन्ग चल रहे हैं, तो ये होगा माइनस IG इंटू G। फिर और आगे आए, हम इस लूप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ करंट का उल्टा चल रहे हैं, है ना, तो इसको लिखा जाएगा प्लस I2 इंटू करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एक पॉइंट ध्यान देंगे कि IG को हम पहले ही बैलेंस्ड कंडीशन में ज़ीरो कर चुके हैं, तो ये पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हम तुरंत लिख लेते हैं फॉर बैलेंस्ड कंडीशन, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन माइनस IG ज़ीरो, है ना, IG को ज़ीरो कर लेते हैं, तो माइनस I1 इंटू P, दिस टर्म इज़ गॉन, प्लस I2 इंटू R इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहाँ बना I2 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू P, इसको रिलेशन नंबर हम लोग कर देते हैं 4। सिमिलरली applying KVL to loop, अब हम इसमें लगाएंगे BCDB, फिर से B से स्टार्ट किया, I3 के अलॉन्ग जा रहे हैं तो इसको माइनस लिखेंगे, माइनस I3 इंटू Q, यहाँ पे करंट उल्टी पड़ रही है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस I4 इंटू S, और आगे चले हम इसके करंट के फिर से उल्टा जा रहे हैं, तो प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। फिर से बैलेंस्ड कंडीशन लिखेंगे, फॉर बैलेंस्ड कंडीशन IG इज 0, IG वाला पार्ट चला गया, यहाँ बचा माइनस I3 इंटू Q प्लस I4 इंटू S इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोज कर लेते हैं, I4 इंटू एस इज इक्वल टू I3 इंटू Q, इसको रिलेशन दे दिया हमने नंबर 5। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गई हैं,
फर्स्ट ये वाली रिलेशन 4th नंबर और दूसरी रिलेशन है 5th नंबर। इनको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 4th रिलेशन है I2 इंटू आर इज इक्वल टू I1 इंटू पी, और 5th रिलेशन है I4 इंटू एस इज इक्वल टू I3 इंटू क्यू। अब हम इन दोनों रिलेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग रिलेशन 4/5, डिवाइडिंग रिलेशन 4/5, I2R अपॉन I4S इज इक्वल टू I1P अपॉन I3Q। अब इसमें I2 और I4 दोनों इक्वल हैं, हमने रिलेशन थीम में निकाला हुआ था। I2 और I4 इक्वल हैं, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली I1 और I3 इक्वल हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास एक रिलेशन मिल जाती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो इस तरह से हमको रिलेशन मिल गई P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को मेनली एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब ये जो 4 रेजिस्टेंस हैं PQRS, PQRS, इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस अननोन रहेगा, बाकी 3 वैल्यूज़ दी रहेंगी। तो हम लोग उस रिलेशन की यूज़ करके P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S का यूज़ करके 3 नोन वैल्यूज़ को अगर रख दें तो जो 4th अननोन वैल्यू है वो निकल आती है ना। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस्ड एक इंस्ट्रूमेंट हमारी लैब में है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। इसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम लोग यूज़ करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, है ना, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस।